ओके तो भाई बहुत सारा अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। मैं शुरू करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं तो बहुत पैसा है मेरे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीक के मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से काफी एवरेज सा निकलकर सामने आया। आप लोग देख सकते हैं 1.7 मिलियन के अप्रोक्स निकलकर सामने आया मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप, जो कि मेरे ख्याल से काफी कम है। कुछ टाइम पहले तक तो भाई 1.8 मिलियन आ रहा था, पर करंट टाइम बहुत ज्यादा कम आ रहा है। वैसे भाई इस वीक का मंडे नाइट रॉ का शो डेफिनेटली बहुत कमाल का था। हमें जे उसो देखने को मिले थे, ड्रू मैकइंटायर देखने को मिले थे, मिस का सेगमेंट देखने को मिला था। मंडे नाइट रॉ का जनरली व्यूअरशिप यही आता है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। वैसे भाई सुपरस्टार स्पेक्टिकल कल के दिन इंडिया के अंदर होने वाला, जहां डब्ल्यू वाले ने एक और मैच को अनाउंस कर दिया, नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। ऑलरेडी ये मैच हमें काफी बार देखने को मिला, तो डब्ल्यू वाले सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस मैच को यहाँ पर डाली। वैसे भाई अगर आप में से अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर अगर जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर शो को लाइव देखने के लिए, तो भाई मेरे से जरूर से इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारा शोज का वीडियो और फोटोज लेना है, तो मतलब आ जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। और हाँ, सुपरस्टार स्पेक्टिकल के अंदर जो भी मैच होने वाला, कहीं पर टेलीकास्ट वगैरह नहीं होने वाला, तो मेरे चैनल के ऊपर आपको सीधे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सिंपल मेरे चैनल के ऊपर पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल के ऊपर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। भाई रिसेंट टाइम में ब्रे वाइट ने सारे लोगों को शॉक कर दिया। एक्जेक्टली ब्रे वाइट तो अब हमारे दुनिया के अंदर नहीं है, पर भाई उनके मर्चेंडाइज ने रिसेंट टाइम में सारे लोगों को शॉक कर दिया। जैसे ही डब्ल्यू वाले इनका मर्चेंडाइज को ऑन सेल लगाए, इनके मास्क को भाई विदिन ए मिनट इनका सारा मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो गया। मतलब भाई डब्ल्यू वाले ने जितने भी मर्चेंडाइज को इनको ऑन सेल पे लगाया था, कुछ ही मिनट के अंदर सारा चीज सोल्ड आउट हो गया। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा बात है। मिनटों में ब्रे वाइट का सारा मर्चेंडाइज सोल्ड आउट हो गया, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यू के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। वैसे ब्रे वाइट के बारे में मुझे आपको और भी बहुत सारे बातें बताना, जो कि आपको आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में, जिन्होंने भाई ऑडियंस के सामने एनएक्सटी के रेसलर का मतलब सर ही फाड़ दिया था। आप लोग सारे लोग फोटो के अंदर देख सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा कैमरा एंगल से यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। भाई इसमें कोई भी फेक वाला चीज नहीं है। लिटरली जो स्टील केज होता है उसके ऊपर ब्रॉन ब्रेकर ने सबसे पहले वहाँ पर सर को रखा, उसके बाद ऊपर से मार दिया। आप लोग यहाँ पर एक बार बुकर टी का फेस देखो, मतलब सारे लोग यहाँ पर शॉक हो गए थे, इतना खतरनाक उन्होंने मारा था। इनफैक्ट भाई आप लोग उसके बाद का भी फोटो देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से लिया गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेसलर का पूरा क्या हाल हुआ है। लिटरली भाई जब ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर के ऊपर आएगा, मतलब टहलका मचा देगा, आप लोग ऐसा मान सकते हैं। वैसे अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे खून खराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं एडब्ल्यू कंपनी का शो नहीं देखता। पर हाँ, डब्ल्यू के अंदर ऐसा कुछ अनोखा होना मेरे ख्याल से पिछले काफी सालों में ऐसा हुआ नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, जिनके बारे में भाई मुझे आपको बहुत कमाल का अपडेट बताना, जिसे सुनने के बाद आप सच में हैप्पी हो जाओगे। आप लोग द रेसलिंग ब्लॉग का यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो। रेसलिंग ब्लॉग ने इस बात को साफ तरीके से बोला कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड हुए, उनको निकाला नहीं गया। तो अगर किसी रेसलर को एडब्ल्यू कंपनी से निकाला जाता, तब उसके अंदर क्लॉज लगता कि 3 मंथ तक किसी और कंपनी के अंदर वो कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से फायर किया गया। मतलब सीएम पंक अगर आज चाहे तो आज डब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यू कर सकता है। साथ ही साथ रिसेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी का ट्रक का फोटो भी निकलकर सामने है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीएम पंक को हटा दिया गया है ट्रक के फोटो से। लिटरली भाई सीएम पंक को साइन करने के बाद एडब्ल्यू कंपनी को कितना घाटा लगा, एडब्ल्यू वाले को ही पता होगा। सबसे पहले एडब्ल्यू वाले ने 2 साल का इनका पैसा दिया, उसके बाद इनका इमेज अलग ही खराब हुआ, उसके बाद सारे जगह से इनको फोटो अब रिमूव करो। तो एडब्ल्यू कंपनी को ओवरऑल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सीएम पंक को अपने कंपनी के अंदर साइन करने से। वैसे भाई रिसेंट टाइम में इनके बारे में एक और अपडेट ये भी आया कि आज के 3 मंथ पहले मंडे नाइट रॉ को गए थे, बैक से जाके ये ट्रिपल एच से मिले थे। और मैंने आपको उस समय बताया भी था कि उसके कुछ ही देर बाद सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाल दिया गया था। विंस मैकमैन का ऐसा ऑर्डर था। भाई रिसेंट टाइम में बताइए जरा कि उसी दौरान सीएम पंक का मीटिंग हुआ था ट्रिपल एच के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न को लेकर। और ऐसे भी आप लोग समझ जाओ ये बंदा कितना बदमाश है, मतलब एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करने का पहले ही से प्लानिंग कर रहा था। तो आप लोग समझ सकते हो इनका जो रिटर्न है भाई करेंट टाइम में ऑलमोस्ट कन्फर्म। भाई अगर इनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होता है, तो ये किसी और को बिल्कुल भी फेस नहीं करने वाला, सीधे रोमन रेंज के सामने ही जाने वाले। और भाई आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, अगर ये स्मैकडाउन शो के ऊपर आ जाते हैं, सामने रोमन रेंज खड़े रहेंगे, तो मतलब क्या माहौल रहेगा, आप लोग इमेजिन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वैसे भाई सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी का क्या इंपैक्ट पड़ा है, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पेबैक पेपर व्यू के बारे में, जो कि भाई हर एक पेपर व्यू जैसा वो भी हिस्ट्री रच दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 146 मिलियन व्यूअरशिप आए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ऑल सोशल मीडिया के ऊपर पेबैक पेपर व्यू। ये आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मतलब व्यूअरशिप है। 146 मिलियन व्यूअरशिप से ज्यादा अभी तक नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के। और हाँ, मैं स्पेशली यहाँ पर पेबैक पेपर व्यू का ही बात करूँ, यहाँ पर रेसलमेनिया वगैरह का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इस बार 2023 के अंदर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जितने भी पेपर व्यू हैं, सारे पेपर व्यू ऑल टाइम सबसे बेस्ट रहे हैं। वैसे भाई मैंने आपको कल के दिन बताया था कि हम लोग जो स्मैकडाउन देखते हैं फॉक्स नेटवर्क के ऊपर, उसका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को फिर से नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था फॉक्स नेटवर्क के साथ। और भाई रिसेंट टाइम में इसके बारे में गुड न्यूज आ गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने फिर से फॉक्स नेटवर्क के ऊपर 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मतलब आपको 2024 के एंड तक आपको फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ही आपको स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है। देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर रहा होगा, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए साइन किया। क्योंकि भाई नॉर्मल किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता तो मेरे ख्याल से 3 से 4 साल का होता। तो भाई कल जो रिपोर्ट आया था वो भी कहीं न कहीं सही था, सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नहीं मूड था फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। वैसे भाई मंडे नाइट रॉ जो कि पीकॉक नेटवर्क के ऊपर आता, उसका कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ 2026 के अंदर खत्म होने वाला है। साथ ही साथ हमें एक और चीज ये भी पता चला कि इंडिवर वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पूरा 100% नहीं खरीदे हैं। आप लोग देख सकते हैं 51% करेंट में जो ऑनरशिप
पे खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास ही है। तो आप लोग समझो, जैसा कि हम लोग समझ रहे थे कि एंडीवर वाले पूरे ही कंपनी को खरीद लें, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास खुद का ज्यादा पावर है एंडीवर के कंपैरिजन में। इसके बाद नेक्स्ट में आपको बड़ा कमाल का एक कंपैरिजन दिखाने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में, जिसको देखने के बाद आपको सच में मजा आ जाने वाला है। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो स्मैकडाउन का जो शो होता है उसका भाई एक टिकट का कितना प्राइस होता है यूएसए के अंदर, आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं $250 के करीब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का करेंट टाइम में टिकट है स्मैकडाउन शो का। एक चीज और मैं आपको फ्रंट रो का नहीं बता रहा हूँ, 5वां और 8वां रो का करेंट टाइम में प्राइस 20,000 के करीब। मतलब फ्रंट रो का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का जो प्राइस होगा मेरे ख्याल से यूएसए के अंदर वो 1 लाख के करीब होगा आराम से। भाई अगर आप लोग वही सेम चीज अगर एडब्ल्यू कंपनी का अगर देखो तो आप लोग देख सकते हो 7वां रो का इनका प्राइस सिर्फ $20 है। मतलब भाई कहाँ एक टिकट का प्राइस 20,000 रुपया, कहाँ एक टिकट का प्राइस 160-170। तो आप लोग समझ सकते हो $20 और $250 में मतलब कितना अंतर है। साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का 2K23 का जो गेम है उसको लाइव कितने लोग खेल रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1073 लोग खेल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से यूएसए के अंदर होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर में भी ज्यादा लोग खेल रहे हैं। और भाई अगर आप लोग एडब्ल्यू कंपनी का गेम का बात करें तो करेंट टाइम में लाइव जो है सिर्फ 30 लोग उसे खेल रहे हैं। मतलब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मतलब कितना आगे, एक जगह 30 है, एक जगह 1000। वैसे इसके अलावा अगर हम लोग एडब्ल्यू कंपनी का अगर व्यूअरशिप का बात करें तो भाई वो इतना बेकार हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीएम पंक के जाने से पहले एडब्ल्यू कंपनी का व्यूअरशिप था एक शो का 4,72,000 के। सीएम पंक जिस दिन एडब्ल्यू कंपनी से निकाले गए उस दिन उनका व्यूअरशिप था 3,83,000 के। भाई जब सीएम पंक निकल चुके हैं कंपनी से उसके बाद का व्यूअरशिप मतलब 2,50,000 सिर्फ और सिर्फ। मतलब भाई आप लोग देख सकते हैं सीएम पंक के जाने के बाद करेंट टाइम में सिर्फ 2.5 लाख लोग एडब्ल्यू कंपनी को लाइव देख रहे हैं। और वही अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बात करें तो भाई स्मैकडाउन को लोग तो 2.5 मिलियन देख रहे हैं, जो कि 10 गुना ज्यादा है। एडब्ल्यू कंपनी का वो टाइम भी याद है जब एनएक्सटी से ज्यादा व्यूअरशिप एडब्ल्यू कंपनी का शो का आता था, मेरे ख्याल से 7 या 8 लाख आता था। तो मतलब भाई करेंट टाइम में सीएम पंक के जाने के बाद एडब्ल्यू कंपनी का हालत पूरा खराब हो चुका है। और इसीलिए मैं आपको शायद से बोल रहा था कि सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को सिर्फ और सिर्फ घटा दिया, फायदा कुछ भी नहीं दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं समोआ जो सिजारो के बारे में, जो कि भाई करेंट टाइम में दोनों ही रेसलर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और भाई रिसेंट टाइम में इनके बारे में ये अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इनमें इंटरेस्टेड है फिर से कंपनी के अंदर वापस लाने के लिए। मतलब इन दोनों के सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहती है, इनको फिर से अपने कंपनी के अंदर बुलाना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से भाई सबसे बकवास आइडिया है। अगर आपको नहीं पता तो भाई समोआ जो को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने ऑलरेडी 3 बार अपने कंपनी से बाहर निकाला। सबसे पहले इनको 2020 के अंदर बाहर निकाला, उसके बाद फिर से बुलाया, उसके बाद फिर से बाहर निकाला, फिर से बुलाया, फिर से बाहर निकाला। आप लोग समझ सकते हो अगर ये 3 और बाहर निकाले जाने के बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते तो मेरे ख्याल से सबसे इनके लिए बुरा चीज होगा। अगर हम लोग सिजारो का बात करें तो भाई सिजारो के साथ भी बिल्कुल सेम वही केस था। सिजारो को डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा मोस्ट अंडररेटेड रेसलर कहा जाता है। ये बात सारे रेसलर अपने इंटरव्यू के अंदर बोलते थे कि सिजारो को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पुश देना चाहिए, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी वैल्यू नहीं की। अब मेरे ख्याल से इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इनके बारे में रिसेंट टाइम में रूमर आ भी रहा है कि शायद न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिए एडब्ल्यू कंपनी के साथ, क्योंकि रिसेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के बहुत सारे रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट टाइम में खत्म हो रहा था, जैसे आपने क्रिश्चियन केज का भी नाम सुना होगा। हाँ, आप लोग इस चीज को मान सकते हो कि आपको कुछ रेसलर अगले साल आपको देखने को मिल सकते हैं एडब्ल्यू कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ही साथ आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के भी आपको बहुत सारे रेसलर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको जाते हुए दिखने वाले हैं। आपको गारंटी दे रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस बार तो भाई बहुत सारे रेसलर को फायर करेंगे जैसे उनका डील होगा एंडीवर के साथ। मैं आपको बता दूं अभी करंट टाइम में डील कंफर्म नहीं हुआ है, मे बी 1 मंथ के अंदर ये सब सारा चीज होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में, जिनके बारे में भाई रिसेंट टाइम में ये अपडेट पता चला कि कोडी रोड्स इस बार का एक्चुअली पेबैक के अंदर मैच रेसल करने वाले थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये लास्ट मिनट का कोई अपडेट था जिसके कारण उनको मैच से रिमूव कर दिया गया, उनका मैच हमें नहीं देखने को मिला पेबैक के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ओरिजिनली में यही प्लान था कि इनको मैच देना, इस बार का पेबैक के अंदर रेसलर भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। वो कौन रेसलर थे जिनके साथ मैच होने वाला था इनके बारे में नहीं रिपोर्ट आया, पर हाँ ओरिजिनली यही प्लान था। अगर मैं सही बताऊं तो भाई ग्रेसन वाला इफेक्ट जो शो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रखा था मेरे ख्याल से वो कुछ खास नहीं था। सिंपल यहाँ पर कोडी रोड्स आए, वो 2 मिनट बाद के उसके बाद हमें जे उसो का रिटर्न देखने को मिला। जे उसो बस एक लपड़ मार के मतलब शो खत्म हो गया। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर अलग कुछ करना चाहिए था। वैसे आप लोग जरा ये ट्वीट पर रेसलिंग ब्लॉग का, इनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी भी कंपनी के साथ करंट टाइम में काम करने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पर स्पेशली रेसलिंग कंपनी की ही बात करूँ, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रेडी है किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसलिए करना चाहते क्योंकि इससे दोनों ही कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो। पर हाँ आप लोग ये मत सोचने लगना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एडब्ल्यू के अंदर जाएगी उसके बाद दोनों का मतलब कोलैब हमें देखने को मिलेगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये चीज अगर होता भी तो आधा रेसलर रेसल करने के लिए मना कर देंगे, जैसे हमारे डीन एम्ब्रोज हो गए या फिर क्रिस जेरिको जैसे रेसलर साफ तरीके से मना कर देंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर के साथ वो काम ही नहीं करना चाहते। तो मे भी आपको छोटे मोटे किसी और कंपनी के साथ आपको शायद से कोलैब देखने को मिल सकता है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ मेरे ख्याल से इंपॉसिबल है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने मेन न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है हमारे द फिंड ब्रे वाइट से रिलेटेड। तो भाई रिसेंट टाइम में रायबैक ने इस बात को रिवील किया अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वजह से ही ब्रे वाइट का जान गया। और भाई इसके पीछे का रीजन जो रायबैक ने बताया वो सच में सही और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो लाइव स्ट्रीम के दौरान रायबैक जो होते हैं बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, उनका बात को जनरली कोई भी वैल्यू नहीं देता। भाई रिसेंट टाइम में उन्होंने जो ब्रे वाइट के बारे में बोला है उसके ऊपर बहुत सारे लोग अटेंशन एक्चुअली दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मतलब किसी भी रेसलर का जड़ा हुई फिक्र ही नहीं होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले को सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने से मतलब होता है, वो रेसलर का बिल्कुल भी कदर नहीं करती। साथ ही साथ वो रेसलर के बिल्कुल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देती, इसी के वजह से ब्रे वाइट का जान गया। तो भाई एक्चुअली अगर आप लोग इनका पॉइंट देखोगे तो भाई ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही है। आप लोगों ने क्रिस बेनवा के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उनका भी एक्चुअली डेथ इसी के कारण हुआ था। ऊपर शो के ऊपर आते तो उनको से
बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग करवाया जाता तो मेंटली एक्चुअली डिस्टर्ब। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इस बात को कभी भी नोटिस नहीं किया, उनसे स्टिल रेसलिंग करवाते रहे वो। इसके अलावा अगर आप लोग एडी गुerrero का भी बात करोगे तो भाई एडी गुerrero का भी डेथ एक्चुअली में इसी वजह से हुआ। एडी गुerrero के उस टाइम पर हेल्थ इशू बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। ब्रे वाइट के बारे में मैं ये चीज तो बोलना चाहूंगा कि भाई ब्रे वाइट तो मतलब काफी मन से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ भी थे। एक चीज तो जरूर है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने रेसलर को बिल्कुल कदर नहीं करती, बहुत जबरदस्त इनका यूज करती है। आप लोग करेंट टाइम में देख लो, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स जैसे रेसलर मतलब महीना में 15 दिन रेसल कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो आप लोग समझो 15 दिन ये शो कर रहे हैं, मतलब 15 दिन को ट्रेवल करने में भी टाइम लग रहा है। जैसे सपोज डेट अगर कोडी रोड्स अगर इंडिया के अंदर आने तो भाई वो 2 दिन ट्रेवल करके आएंगे इंडिया के अंदर। भाई कहीं ना कहीं रायबैक का ये बात सही है और रिसेंट टाइम इसलिए बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा है रायबैक के बात को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी केयर नहीं करते डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर का? सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, आज शाम को ही चैनल के ऊपर अपडेट वीडियो ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा भी और भी अपडेट मैं आपको बताया नहीं। साथ ही साथ भाई जो भी हैदराबाद के अंदर शो देखने जा रहे हो लाइव, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ जाइएगा।